निकटवर्ती ग्राम देवलचौरा निवासी ग्रामीण हीरा सिंह मेहता द्वारा ग्राम प्रधान तथा उनके पति पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद देवलचौरा गांव की राजनीति गर्मा गई है। ग्रामीणों ने हीरा सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद तथा निराधार बताते हुए ग्राम प्रधान तथा उनके पति द्वारा गांव के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। गांव में संपन्न ग्रामीणों की बैठक में ग्रामीण हीरा सिंह मेहता का सामाजिक बहिष्कार करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण हीरा सिंह अक्सर गांव को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा गलत मांगों को लेकर डीएम कार्यालय में धरना दिया जाता है, जिससे न केवल गांव की बदनामी होती है बल्कि प्रशासन भी भ्रमित होता है। ग्रामीणों ने हीरा सिंह का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लेने के साथ साथ उन्हें भविष्य में गाँव के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाने का निर्णय लिया है। यहाँ बता दें कि ग्रामीण हीरा सिंह मेहता ने गत दिनों कलेक्ट्रेट में धरने के दौरान ग्राम प्रधान तथा उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे देवलचौरा के ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है। बैठक में ग्राम प्रधान भागीरथी देवी, रवि मेहता, प्रमोद मेहता आदि मौजूद थे। वर्तमान में मेरी घरवाली इस गांव की ग्राम प्रधान है और मैं लगातार इस गांव में जहां पर भी अच्छे कार्य होते हैं, समाज सेवा के कार्य होते हैं, मेरा भी काफ़ी यहां पर भागीदारी की जाती है। गांव की जनता बैठी, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। और जो हीरा सिंह ने आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि मेरे को कट्टा दिखाया गया, यदि मैंने उसको कट्टा दिखाया होता, उसने एफआईआर करनी थी उसी समय और प्रशासन को सूचना देनी थी या गाँव के लोगों को कहना था कि यार प्रमोद सिंह ने मुझे कट्टा दिखाया गया है और इसके प्रति ऐसी मीटिंग बैठा रहा जैसे हमने बैठा रखी है। उसने मेरे पर जितने भी आरोप लगाए झूठे लगा रखे हैं, सारी जनता जानती है। और लगातार उसका काम गांव में लोगों को तंग करना और लगातार लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लगातार डीएम कोर्ट में जाके धरने में बैठ जाना। और उसके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके कोई बच्चे नहीं है, वो करीब 20 साल से वहाँ अकेले रहता है और उसके बच्चे भी नहीं है घर में। और उसने कहा कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, ना वो गरीब व्यक्ति है, वो सरकारी सेवा में सेवारत था, अभी रिटायर हो गया है और वो गरीब भी नहीं है। और लगातार मेरे धर्मपत्नी ग्राम प्रधान को गांव की रिपोर्ट करता है तो मोहर लगाओ इसमें बोलता है, तो घरवाली ने मना किया उनको कि हम मोहर नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये आपका निजी मामला, निजी लड़ें। तो इस खुंदक में घरवाली को भी एक दिन घर पर धमकी दे गया, तुझे देख लूँगा, तेरा बलात्कार करवा दूंगा, इस टाइप की बातें कहने लगा। तो हमने सोचा कि गांव में फिर एक बैठक कराई जाए, तो इसलिए मैंने आज बैठक करा रखी है। इसमें जो भी निर्णय होगा अभी आपको हम सूचना करेंगे। धन्यवाद पंडित। उसकी जो समस्या वो बताते हैं कि पानी रिस रहा है, मेरे मकान को खतरा। सर सारा गांव जानता है कि उसने लगातार कई विभागों को परेशान कर दिया। बीच में कल या परसों उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने भी निरीक्षण किया, उन्होंने पत्र भी जारी किया है कि कोई रिसाव नहीं हो रहा है इसके घर में करके। उसके बावजूद भी वो लोगों को परेशान कर रहा है। और आप भी वहाँ देख सकते हैं, गांव वाले भी आपसे बोल सकते हैं कि वास्तव में इसका रिसाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई रिसाव नहीं हो रहा है, जबकि नहर में विभाग ने काम भी कर दिया है और हरीश सिंह द्वारा उसमें पाइप लगा दिए गए थे। वो पाइप से सीधे पानी गधेरे में जा रहा था, उसने वो पाइपों को भी उखाड़ के रास्ते में फेंक रखा है। आप वहाँ देख सकते हैं, मैं आपको फोटो उपलब्ध करा सकता हूँ। और उसके बाद भी वो उस आदमी को फिर परेशान कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं जो करूँगा, वो कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा, तुमको जेल डालूंगा गांव के एक एक लोगों को। और मेरे घरवाली को उसने एक बार मोहर लगाने के चक्कर में उसने हाथ तक पकड़ा हुआ है मेरा। तो सामने घरवाली बैठे, आप पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि गांव में अच्छे काम हो। और उसने मुझे पर एक आरोप यह भी लगाया कि ये राजनीतिक पार्टी से लिप्त रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं पांडे जी, मैं वर्तमान में उत्तराखंड मिनिस्ट्रियल एजुकेशन कुमाऊं मंडल में जो है मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। तो मेरे राजनीतिक दलों के जितने भी माननीय सांसद, विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा अपने संगठन के हित में मैं लगातार उनसे संपर्क करते रहता हूं और संगठन के भी कई महत्वपूर्ण काम करता हूं। इसलिए मैं राजनीतिक पार्टियों से भी लोगों से मैं जुड़ा रहता हूं कि संगठन के हित के लिए। और जो उसने आरोप लगाए वो भी निराधार हैं। कभी उसने मेरे को या तो कहीं प्रचार करते हुए या कहीं झंडा लगाते हुए इस टाइम में कहीं देखा है तो वो फोटो प्रस्तुत कराए और सबूत के साथ वो प्रशासन को या किसी को भी दे सकता है। सच्चाई सर, मैं अभी उसको बुलाने के लिए गया, नीचे परवीन के यहाँ होटल में बैठा है। तो मैंने कहा उससे कि चलो मीटिंग में चलो, जो भी तुम्हारा ये झगड़ा हुआ है वहीं पर मीटिंग है, वहाँ पर आओ और जो भी तुम्हारा कहना है और क्या नाम कहते वहाँ पर कहो। ये गांव को खाली बिदंग क्या नाम टॉर्चर मत करो कि वहाँ ऐसा है हो रहा है, ऐसा हो रहा है, प्रधान जी ने क्या नाम कट्टा दिखाया। ये बेफिजूल बात, गांव को बदनाम मत करो। मैंने उससे भी कहा, अभी फिर सबको कह रहा हूँ कि गांव की बदनामी हो रही है और ऐसा
मत मत रह जाओ, तुम्हारा व्यक्तिगत झगड़ा है उसमें कहो कि प्रधान जी हमारे इस समय प्रधान जी हमारे गांव हमारे मुखिया हैं, हमारे गांव की एक संपत्ति है, वो हमारे पूरा गांव का एक धरोहर है, वो हमने उनको चुन करके अपना मुखिया बना रखा है। तो इस प्रकार गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए किसी पर भी, या गलत आरोप नहीं होना। हमने तो इतने साल हो गए हैं, कभी भी उन पर ये कट्टा दिखाना वल्ला पल्ला हमने तो आता कहे कोई भी गांव वाले कि हम ये नहीं ऐसा किया करके, हमने तो कुछ नहीं देखा सर। और मैं उससे कहा, मैंने कहा चल ना जो भी होगा समस्या वहाँ पर आओ, वो कह रहा है कि नहीं मैंने तो जिसे हमारे मेरी और भाभी के साथ झगड़ा हुआ, उसने भी 10 का नहीं किया या नहीं किया, उसने या नहीं किया, और उस समय से भी मेरा उससे पंगा है। और मैंने कहा यार तेरा पंगा जो भी है वहाँ पर आ, और 10 आदमी बैठे हैं वहाँ पर, आओ मीटिंग में आओ, समझौता करेंगे। इसलिए मैंने सब उसको बुलाया, वो आने से इनकार किया। मैंने कहा यार अब नहीं आता है तो यार हम तो जो वहाँ पर समस्या है होगी, फिर जो होगा वो हम वहाँ पर आकर के सब गांव वाले वो आगे को देखेंगे, फिर यही कहा था। उन्होंने धरना तो दिया था एसडीएम ऑफिस पर। एसडीएम साहिबा कल यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुआयना करा यहाँ का, देखा तो उन्होंने उनके विभाग की तरफ से उनका पत्र जारी करेंगे वो कि इनमें क्या पाया गया। और रही प्रधान जी के हस्बैंड की, वो तो सभ्य व्यक्ति हैं और वो शिक्षा विभाग में काम करते हैं। आज तक हमने भी नहीं सुना, हम नए बच्चे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं सुना, बुजुर्गों के मुँह से भी नहीं सुना कि इनके द्वारा कोई इस तरह का कार्य किया गया है। गांव को आगे बढ़ाने में इनका हमेशा युवाओं का सपोर्ट भी रहा है और सभी का सपोर्ट करते हैं। गांव का विकास में इनका आगे ध्यान देते हैं। ये बात सुनने में आई, हमको भी न्यूज़ की तरफ से सुनने में आई है। हमको तो विश्वास नहीं हुआ, पहले उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं। अभी हम उनको बुलाने गए थे तो उनका कहना है कि मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा। तो इससे लग रहा है कि उनके जो आरोप हैं वो बेबुनियाद आधार हैं। अब देखो उन्होंने ऐसा बोला है तो उनको सबूत भी देने चाहिए, हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा। उनके नाम उन्होंने खुली बैठक में भी लगाने के लिए, हाँ मैं खुद गया था उनको बुलाने के लिए, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो हमने अगर ऐसा कभी हुआ होता तो कोई ना, इतने व्यक्ति हैं, कभी तो देखा होगा, उनके पास देखा होगा, कभी ना कभी तो शो किया होगा उनने इन चीज़ों को। हमने तो कभी देखा नहीं ना कभी सुना। अब उनके बुनियाद तो ना, जो उन्होंने बयान दिए तो बेबुनियाद है। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर आरोप हैं, ताकि मेरे पति ने आज तक मतलब मेरे परिवार में ऊंची आवाज तक बात नहीं की जो उसने आरोप लगाए हैं। इतने गांव वाले बैठे हैं, ऐसे आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाए जो उन्होंने लगाए हैं। तो क्यों लगाते हैं ऐसे आरोप बार बार? वो जाके धरने में बैठ जाते हैं, वहाँ पहले भी बैठे थे। अब उनकी पता नहीं सर, कोई अपनी निजी मामला होगा, जिसके साथ मामला है उसी से निपट जाए। पहले हमको बुलाया, इतने विभाग वाले हैं, किसी ने फोन नहीं किया सर हमको कि यहाँ पर आए हैं देखें करके। ना हीरा सिंह ने किया, ना कोई विभाग वालों ने किया। बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। पहले गांव का मुखिया तो मैं ही हूँ शायद, और परसों भी एसडीएम साहब आई थी, मुझे पता भी नहीं था, न किसी ने फोन किया, न बताया कि मतलब यहाँ पर आए हैं करके। क्यों धरने में बैठ रहा है ये भी पता नहीं। एक बार मेरे भी आए थे, इन्होंने भी बोला था कि माहौल लगा दो, मैंने बोला मैं नहीं लगाती, देख लूंगा। ऐसे प्रधान तो कितने हैं, कितने बनेंगे। मैंने कहा देख लेना, फिर आप भी देख लो, हमें भी आता है देखना सर, लेकिन गांव में रहना है तो थोड़ा मिल के रहना चाहिए सर, किसी को भी हो। इस ऐसे निजी मामले में दूसरे के प्रति आरोप लगना बहुत गंभीर बात है। तो उल्टे सुल्टे कागजों में दस्तखत के लिए कहते हैं? हाँ सर, उल्टे सुल्टे कागजों में। पारिवारिक मामला है, परिवार तो एक हो जाएगा सर, मुझे तो बाहर फेंक देंगे कल। उनका तो पारिवारिक रिश्ता है ना, उसमें मोहर क्यों लगाऊं? जब सार्वजनिक लोग सब लोग यहाँ बैठेंगे मीटिंग में तब मैं मोहर लगाऊंगी। ऐसे किसी का अकेलापन वाला मोहर नहीं लगाती सर मैं। खुली बैठक में आएंगे, जैसे अभी सबका समाधान होता। आते तो यहाँ पर आना चाहिए था ना, उन्होंने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था। सबका समाधान यहाँ पर हो जाता सर। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।